फ्रेंड्स, आई एम दीपांशु शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 दैट इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज, ये जो लास्ट पार्ट है हमारी इस फूड ऑर्डरिंग वेब एप्लीकेशन का, आज हम डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने अपना लॉगिन पेज जो है डिज़ाइन कर लिया था। तो देखिए ये हमारा फुली रिस्पॉन्सिव था। और आज हम एक न्यू फाइल बनाएंगे HTML फाइल, जिसका नेम हम रखेंगे contactus.html। और हम उस फाइल के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म या हम कह सकते हैं एक इंक्वायरी फॉर्म बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड में आए, यहाँ पे हमने contactus.html एक फ़ाइल बनाई। और ये जो फाइल बनाई है अब हम इसका पास अपने सारे ही पेजेस में दे देंगे। तो index.html में आए, उसके लिस्ट आइटम जहाँ पे कॉन्टैक्टस है उसके href में हैश को रिमूव किया contactus.html। इस तरीके से अबाउटस में गए। अबाउटस फाइल में जो हमारा कॉन्टैक्टस है वहाँ पे href के हैश में contactus.html फाइल का पास दे दिया। इसी तरीके से हम गए register.html फाइल में, वहाँ पे हमने कॉन्टैक्टस जो हमारा लिस्ट आइटम है उसके href में अपना contactus.html। लॉगिन में गए। लॉगिन फाइल में हमने जहाँ पे कॉन्टैक्टस है वहाँ पे उसके href में हैश को रिमूव करके फाइल का पास दे दिया कॉन्टैक्टस फाइल का। इस तरीके से अब हम कॉन्टैक्ट अस के लिए क्या करेंगे, login.html फाइल जो है उसके कोड को कॉपी करेंगे और contactus.html फाइल में पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट करने के बाद इसमें से हम अपना जो लॉगिन फॉर्म स्टार्ट जहाँ से हो रहा है और जहाँ से एंड है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे तो कॉन्टैक्टस पेज के अंदर आपको आपका स्लाइडर बार, नेविगेशन बार, नीचे फुटर दिख जाएगा। ये देखिए ये आपका कॉन्टैक्टस पेज हो गया। अब इसमें हम ना फॉर्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कमेंट लगा लेते हैं कि कॉन्टैक्टस फॉर्म स्टार्ट और कॉन्टैक्टस फॉर्म एंड। और इस कमेंट के अंदर हम अपना जो है इंक्वायरी फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हम ये कमेंट लगा लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ है एंड कहाँ से हुआ है, अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। अब हम एक डिव टैग लेंगे इसी के अंदर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसमें हम क्लास लेंगे वो। और इस डिव टैग के अंदर हम जो एक हेडिंग लेंगे h1 टैग का यूज़ करके, उसमें हम हेडिंग में लिखेंगे इंक्वायरी। और इस हेडिंग में हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, इस हेडिंग को अच्छे से देने के लिए। तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड रखने के लिए बीजी डेंजर, टेक्स्ट का कलर वाइट रखने के लिए टेक्स्ट लाइट, और टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए टेक्स्ट सेंटर। ये तीनों बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लासेस और मार्जिन टॉप और बॉटम से देने के लिए MY3 ले लेंगे। MY का मीनिंग होता है टॉप और बॉटम से, और उसका फ़ॉन्ट साइज ले लेंगे 3, तो FS3। तो ये एकदम परफेक्टली आपको दिख जाएगी इंक्वायरी हेडिंग। ये देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्म को बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर्म डैश ग्रुप। और इस फॉर्म टैग के अंदर आएंगे और इसमें हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। और इसमें भी हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे दैट इज़ टेबल। और इसमें हम स्टाइल दे देंगे मार्जिन ऑटो। और अब हम इस टेबल टैग के अंदर जाएंगे, TR टैग का यूज़ करेंगे दैट इज़ टेबल वो। और एक टेबल वो के अंदर हम लेबल देते हैं और एक इनपुट बॉक्स देते हैं। तो TR टैग के अंदर गए, फर्स्ट TD में लेबल देंगे तो TD टैग का यूज़ करेंगे और उसमें दे देंगे एंटर नेम। तो और सेकंड वाला TD टैग में हम एक इनपुट लेंगे जिसका टाइप रखेंगे टेक्स्ट, क्योंकि नेम हमारा टेक्स्ट ही होता है। प्लेस होल्डर में हम देंगे एंटर नेम, रिक्वायर्ड कर देंगे। और फॉर्म कंट्रोल जो बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लास है उसका हम यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट रो बन के आ जाएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना कि हमें कैसे बनाना है। फॉर्म कंट्रोल आपको यूज़ करना ही है, बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लास है जिसका आपको यूज़ करना है। रिक्वायर्ड हम हमेशा हर फील्ड को रखेंगे। इसी तरीके से सेकंड TR टैग लेंगे, इसके अंदर एक TD टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। और एक दूसरा TD टैग इसी रो के अंदर लेंगे जिसका इनपुट टाइप हम दे देंगे नंबर। और प्लेस होल्डर में हम दे देंगे एंटर कॉन्टैक्ट NO और रिक्वायर्ड कर देंगे और क्लास दे देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला जो है फील्ड रेडी हो जाएगा। अब थर्ड वाला फील्ड हम लेंगे ईमेल एड्रेस। इसको मैं ना एक बार आपको ब्राउज़र पे भी दिखा दूंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्म है वो बन भी रहा है या नहीं, या उसमें कुछ एरर तो नहीं है, या कुछ गलत तो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके लिए हम एक बार ब्राउज़र पे चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों जो हमारी फीड है वो बन के आ गई हैं या नहीं। ये देखिए ये आपकी फीड दोनों बन के आ गई हैं। अब हम थर्ड वाला बनाएंगे, टेबल वो लेंगे TR टैग, इसके अंदर TD टैग में लेंगे एंटर ईमेल एड्रेस। और नेक्स्ट TD टैग जो इसी के नीचे हम बनाएंगे उसमें इनपुट टाइप ले लेंगे ईमेल, उसको रिक्वायर्ड कर देंगे। और उसके प्लेस होल्डर में ले लेंगे एंटर ईमेल एड्रेस, जो हमारा लेबल है वही हम प्लेस होल्डर में लेंगे। और बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। इस तरीके से हम फिर नेक्स्ट TR टैग का यूज़ करेंगे।
और उसमें हम ले लेंगे एंटर सब्जेक्ट, क्योंकि इंक्वायरी में यही सब चीज़ें होती है कि उस पर्सन का नेम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, और सब्जेक्ट मतलब किस बारे में है, और एक मैसेज दे देंगे कि यूज़र क्या मैसेज देना चाहता है या उसकी क्या क्वेरी है, और लास्ट में एक बटन बना देंगे इंक्वायरी बटन। तो इसी तरीके से हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो अब जैसे कि ईमेल एड्रेस वाले ये जो टेबल वो है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट ईयर टैग लेंगे, इसके अंदर टीडी टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे एंटर सब्जेक्ट, और इसी के बाद इसी में ही एक और टीडी टैग लेंगे जिसका इनपुट टाइप हम दे देंगे टेक्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा। तो प्लेस होल्डर में लिख लेंगे एंटर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड कर देंगे, और क्लास यूज कर लेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। तो ये हमारा एक हेडिंग देने के लिए हो गया कि किस बारे में है, ताकि यूजर जो भी मतलब इंक्वायरी पूछना चाहता है उसका एक तरीके से एक सब्जेक्ट क्या है या एक हेडिंग क्या है, जिससे कि हम उस हेडिंग को पढ़ के समझ जाए कि किस बारे में है। उसी तरीके से एक और टीआर टैग लेंगे, उसके अंदर टीडी टैग लेंगे जिसमें हम लिख देंगे एंटर मैसेज, और इसी वो के अंदर टीडी टैग यूज़ करके अब हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंक्वायरी तो कितना भी मतलब बड़ी हो सकती है ना, किसी का भी कंटेंट ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिया है, इसमें क्लास यूज़ करी फॉर्म डैश कंट्रोल रिक्वायर्ड कर देंगे, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर क्वेरी हियर। क्वेरी मीन्स जो भी वो पूछना चाहता है क्वेश्चन। और हम अब एक बटन बनाएंगे, क्योंकि हम यही से फीड रखना चाहते थे जो कि हमने अपनी रेडी कर ली है। तो बटन बनाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि टेक्स्ट एरिया हमारा बनने के बाद कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए फॉर्म हमारा कंप्लीट मोस्टली हो गया 90%, बस एक बटन बनाना बाकी, वो हम बना लेते हैं। तो टीआर टैग लिया, टीआर टैग के अंदर जो फर्स्ट वाला टीडी है उसको हम एम्प्टी रखेंगे, सेकंड वाले टीडी में हम बटन टैग का यूज़ करके बटन बनाएंगे जिसका टाइप हम रखेंगे सबमिट, और इसमें हम बूट स्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे बीटीएन स्पेस बीटीएन डैश प्राइमरी से ब्लू कलर का बटन दिखेगा, और इसमें हम लिख देंगे इंक्वायरी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में, तो एक इंक्वायरी बटन बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज बन के रेडी हो गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका जो है परफेक्टली ये बन के रेडी हो गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक अ कॉन्टैक्ट अस पेज फुली रेस्पॉन्सिव। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके आप चेक किया, ये देखिए एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। इस तरीके से आपकी जो फूड ऑर्डरिंग का जो फ्रंट एंड है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और आप जो है चैनल में ऐसे ही बने रहिए। अब हम अपनी पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम जो है बूट स्ट्रैप पे आगे भी काम इसी तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स पे करते रहेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरीके से हम बैकएंड में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पाइथन सीखेंगे, फिर उसका ही जेंगो फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, प्लस हम बूट स्ट्रैप का भी काम करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो इस तरीके से आप जो है अपना चीज़ों में बने रहिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके से आप जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। एंड आपको जो है ना ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करनी है अपने ऊपर। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है बन के रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस सारा ही फ्रंट एंड डिज़ाइन कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ बने रहिए।